Hello dear students, welcome back to our news channel. Students, today we are talking about very important topic, the new labor codes of India. ये हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन आज हम देखेंगे कि how these law जो थ्री न्यू कोड्स हैं, थ्री न्यू लॉज हैं, कैसे चेंज लेकर आएंगे. ओके, सो हम सब समझेंगे व्हाट आर लेबर लॉज, व्हाई इज द गवर्नमेंट चेंजिंग देम, कैसे ये वर्कर्स की लाइफ को और बेटर बनाएंगे. राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर लेबर लॉज. सो रिवाइज हम पहले करते हैं कि हमने पहले भी कवर किया. तो लेबर लॉज क्या है? दे आर बेसिकली रूल्स दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स. फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम वेज, वर्क टाइमिंग्स, सेफ्टी इन फैक्ट्रीज, पेमेंट्स ऑफ बोनस, मेटर्निटी लीव. तो ये जो सारे लॉज है, दीज लॉज मेक श्योर दैट वर्कर्स आर ट्रीटेड फेयरली. ओके, लेबर लॉज वर्कर्स के जो उनके राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ऑल राइट, अब क्या क्या न्यू लेबर लॉज है? तो पुराने 29 लॉज को कंबाइन करके क्या बनाए हैं? फोर बिग कोड्स. राइट, फोर बिग कोड्स. कोड ऑन वेजेस. ऑल राइट, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. है ना, ये सारे पुराने जो 29 थे लेबर कोड्स, उसको मिला करके फोर लेबर कोड्स वर इंट्रोड्यूस. ओके, तो अब when we talk about labor is in the concurrent list. What do you mean by concurrent list? Now there are list of duties mentioned under 7th schedule in our constitution. The list of duties है, we have state list, we have union list. है ना, आपने मास्टर क्लास में, मेंटोरशिप क्लास में पढ़ा होगा यूनियन लिस्ट. एंड देन देर इज कॉन्करेंट लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, यूनियन लिस्ट में क्या मेंशन्ड है? डिफेंस. डिफेंस. नाउ इफ गवर्नमेंट wants to make any law regarding defense, तो सिर्फ उसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर पे जो गवर्नमेंट है वो ही लॉ बना सकती है. स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उस पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. लेकिन व्हेन वी से कॉन्करेंट, so that means that both center and state they can make rules. So labor is a concurrent list subject. So even if parliament passed the codes in 2019 2020, the rules could start only when states also made their rules. So many states delayed, some even they did not even submit drafts in time. For example, यहाँ पे mentioned है, जैसे वेस्ट बंगाल के केस में वेस्ट बंगाल and लक्षद्वीप haven't published their draft rules. तमिलनाडु still hasn't published रूल्स ऑन सोशल सिक्योरिटी. तो इसकी वजह से बहुत डिले होता जा रहा था. सेंटर ने काम कर दिया, लेकिन स्टेट्स ने रूल्स बनाने में टाइम लगाया, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेट हो गया. अब देखो ना, 2019 के रूल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन अब इनमें इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टार्ट हो रहा है. सो फोर कोड, इट कंबाइंस ओल्ड लॉस अबाउट पेमेंट की. जो वर्कर्स है उनकी पेमेंट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेज क्या होना चाहिए, बोनस कितना मिलना चाहिए, दैट देयर शुड बी इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन. इसके साथ ही साथ न्यू फीचर्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, लाइक एवरीवन गेट्स मिनिमम वेज. मिनिमम वेज की इतनी तो सैलरी मिलनी ही चाहिए. देन टाइमली पेमेंट इज कंपल्सरी, कि जो पेमेंट दे रहे हैं उसको टाइमली देना है. मेन एंड इक्वल मस्ट गेट इक्वल पे. एंड एक और इसमें न्यू फीचर भी ऐड हुआ है. यस, नेशनल फ्लोर वेज. ऑल राइट, तो अब पूरे इंडिया में एक मिनिमम वेज होगा जिसके नीचे किसी को सैलरी नहीं दी जा सकती. ठीक है, एक मिनिमम वेज है. बियॉन्ड बिलो इट, उसके नीचे ऐसा नहीं होगा कि उसके नीचे भी कहीं सैलरी दी जा रही, नहीं, उसके नीचे नहीं दिया जाएगा. ऑल राइट, नाउ दीज कोड स्टूडेंट्स डील्स विद हाउ कंपनीज हायर, हाउ वर्कर्स आर ट्रीटेड, स्ट्राइक्स में क्या होगा, डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे. ओके, अब नए नए फीचर क्या आए हैं इसमें, कि अपॉइंटमेंट लेटर्स कंपल्सरी है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउड है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए हैं स्ट्राइक में, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन
कैसे होगा, और इजियर होना चाहिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किसके बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में। बट जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस आर अनहैप्पी बिकॉज इट बिकम्स हार्डर टू स्ट्राइक एंड कंपनीज कैन हायर एंड फायर मोर इजिली। तो ट्रेड यूनियंस को लगता है कि वर्कर्स की आवाज अब कमजोर हो गई है। ओके, तो ऐसा उनका ओपिनियन है। और अगर हम सोशल सिक्योरिटी कोड की बात करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या चेंजेस लेकर आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिप्लेसेस 9 ओल्ड एक्ट्स। जो पुराने जो 9 ओल्ड एक्ट्स थे, जैसे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, लॉस फॉर अनरिकग्नाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन, इन सबको रिप्लेस कर दिया है और न्यू फीचर्स लेकर आए हैं। जैसे जैसे सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, है ना। गिग वर्कर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स, हु आर गिग वर्कर्स? यस, यू मस्ट हैव ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम स्विगी जोमेटो, है ना। तो जो स्विगी जोमेटो से आप सब फूड ऑर्डर करते हो, तो आपके घर पे जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं, एंड साथ ही साथ जब आप कैब बुक करते हो, तो कैब ड्राइवर्स, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स, दे आर व्हाट, गिग वर्कर्स। तो अब जो न्यू सोशल सिक्योरिटी है, अब पहले के टाइम पे, जो पुराने टाइम पे थे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना। तो उस टाइम पे गिग वर्कर्स वर नॉट देयर। But now, with digitalization, we are seeing new form of jobs are also emerging, है ना। तो गिग वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटीज में ऐड, न्यू फीचर की तरह ऐड है। एंड पीएफ एंड इंश्योरेंस कवरेज इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। और जेंडर न्यूट्रल जो रूल्स हैं वो लेकर आए गए हैं, कि जेंडर न्यूट्रल हो, ऐसा नहीं कि विमेन के लिए अलग, मेन के लिए अलग। तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जिंदगी भर की सुरक्षा, मतलब कि कैसे उसको सुधारना है, कैसे उसको सही करना है, राइट। देन देर इज फॉर द ओएसएच कोड। ओएसएच कोड क्या है? यस, सो ऑक्यूपेशनल कोड। अब दिस कोड रिप्लेसेस 13 ओल्ड लॉज लाइक द फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट। तो इसको हटा करके न्यू फीचर्स लेकर आए हैं। कौन कौन से फीचर्स? जैसे सेफर वर्क प्लेसेस, क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, कि मतलब कि क्लीनर होना चाहिए वर्किंग कंडीशन। ऐसा नहीं कि वर्किंग कंडीशन जहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनके साथ में बहुत ज्यादा गंदगी है, राइट। मैंडेटरी हेल्थ चेकअप शुड बी देयर। नाइट शिफ्ट शुड आल्सो बी अलाउड फॉर women विद सेफ्टी। Okay, if some women, if they are willing to go for night shift, then they should be allowed, but of course there should be safety, है ना। and better facilities like washrooms, drinking water, crèche for children। तो इस कोड का मेन फीचर क्या है, कि काम की जगह पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, है ना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, राइट, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको ये एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेसिक नेसेसिटी है, वो उनको प्रोवाइड करा जा सके। ओके, so why are employers happy? Companies say that the system is now simpler, and since paperwork is reduced due to digital filing and everything, so this has made the system whole a bit simpler. Okay, and labor rules are uniform across states, so it will encourage business expansion, and they believe it will create more jobs। तो बिजनेस को लगता है कि नए कोड्स के वजह से सारा काम बहुत इजी हो जाए, राइट। अब मैंने आपको बताया पहले कि ट्रेड यूनियंस जो थे, ट्रेड यूनियन, दे वर बिट वरिड। व्हाई? व्हाट वर देयर कंसर्न? तो देयर कंसर्न इज दैट मिनिमम वेज मे बी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। कि जो मिनिमम वेज है, कि कितनी मिनिमम, इतनी मिनिमम वैल्यू तो मिलनी चाहिए, वो अब सेंटर कंट्रोल करेगा, वो स्टेट के अंडर नहीं आएगा। एंड इट विल बी नाउ हार्डर फॉर यूनियंस टू ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी यूनियन से स्ट्राइक करते हैं। तो अब जो न्यू लेबर कोड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग स्ट्राइक करना इतना इजी नहीं रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियंस, so they have concerns that now layoffs will become easier। ओके, तो उनके कुछ है, मतलब कि यूनियन का कहना है, अगर आप पूरे जनरलाइज करो तो उनका क्या कहना है, कि वर्कर की जो आवाज है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा रहा है।
राइट, एंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। हमें क्या फोकस करना है, वी एज अ स्टूडेंट वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज कोड्स, है ना, कि आगे ये कवर कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, सी गवर्नमेंट हैज आस्क्ड फॉर फीडबैक फ्रॉम स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज एंड आफ्टर दिस ओनली फाइनल रूल्स विल बी नोटिफाइड। तो केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दे स्टिल नीड टू पब्लिश सम रूल्स एंड एम्प्लॉयर्स दे वांट मोर टाइम टू एडजस्ट। गवर्नमेंट भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है एज सून एज पॉसिबल। तो जल्द ही नए लेबर कोड्स जो होंगे वो पूरे देश में अप्लाई होंगे, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए टाइम दे रही है अभी, जो स्टेट्स है जिनको पब्लिश करना है उनके लिए भी अभी टाइम है, राइट। सो ये रिफॉर्म्स जो वर्कर्स और इंडिया की इकोनॉमी दोनों के लिए एक न्यू फेज लेकर आ सकते हैं। ऑल राइट, so students, that will be all for today. Thank you for listening, and if you want more news, right, so please subscribe to us and don't forget to keep learning. Stay curious. Bye bye.